नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश मौर्य है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर। कंप्यूटर को मुख्यतः 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहला है इनपुट, दूसरा है प्रोसेसिंग, तीसरा है आउटपुट। इनपुट में क्या होता है, हम डेटा निवेश करते हैं और डेटा निवेश को प्रोग्रामिंग कहते हैं। और प्रोसेसिंग में क्या होता है, जो डेटा निवेश की गई होती है उसे मनोवांछित रूप में बदला जाता है। और फिर आउटपुट में जो होता है, प्रोसेस की गई डाटा को स्क्रीन या प्रिंटर पर प्राप्त कर लिया जाता है, आउटपुट होता है। अब देखते हैं एक एक करके। इनपुट या प्रोग्रामिंग क्या होता है। कंप्यूटर में आंकड़ों का निवेश करना ही प्रोग्रामिंग कहलाता है। प्रोग्रामिंग करने के लिए आंकड़ों को पेज पर लिखना पड़ता है। लिखने के लिए भाषा की ज़रूरत होती है। और कंप्यूटर में 3 प्रकार की भाषा होती है। पहला है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा क्या है, देखते हैं। 0-1 के इलेक्ट्रॉनिक कोड को ही मशीनी कोड कहा जाता है। इसे बाइनरी कोड भी कहा जाता है। जब 0-1 के कोड के रूप में प्रोग्राम लिखा जाता है तो इसी को मशीनी भाषा कहा जाता है। कंप्यूटर को इसी भाषा का समझ होता है, लेकिन इस भाषा में प्रोग्राम लिखना बड़ा कठिन रहता है। गलतियों की संभावनाएं बढ़ जाती है। दूसरा भाषा देखते हैं क्या है। दूसरा है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में देखें, इस भाषा में प्रोग्राम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखा जाता है। बीच के कुछ अक्षर गायब कर दिए जाते हैं। जैसे जंप लिखना है तो JMP लिखा जाएगा। इसी को डायनेमिक कोड कहा जाता है। इस कोड में प्रोग्राम लिखना तो कुछ आसान हुआ, लेकिन इस कोड को कंप्यूटर नहीं समझ सकता। अतः असेंबलर नामक यंत्र से डायनेमिक कोड को मशीनी कोड में बदलना पड़ता है। जैसे जो अंग्रेजी भाषा में लिखा गया अक्षर रहता है उसे कंप्यूटर नहीं समझ पाता। कंप्यूटर सिर्फ मशीनी भाषा को समझता है, 0-1 के कोड को। और जो असेंबलर होता है वो असेंबली भाषा को 0-1 के कोड में बदल देता है और कंप्यूटर उसे समझने लगता है। तीसरा है उच्च स्तरीय भाषा। इन भाषाओं में प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। कंपाइलर नामक यंत्र से उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदल दिया जाता है, जिसे कंप्यूटर समझ सके। कंपाइलर जो है वह उच्च स्तरीय भाषा को 0-1 के कोड में कन्वर्ट कर देता है और उसे कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है। ठीक। आजकल तमाम उच्च स्तरीय भाषाएं खोजी जा रही हैं, जैसे बेसिक, कोबल, फॉर्ट्रान, अल्गोल, लिस्प, C++, इत्यादि। अब देखते हैं प्रोसेसिंग में क्या होता है। कंप्यूटर में निवेश किए गए आंकड़ों को मनोवांछित रूप में बदलना ही प्रोसेसिंग कहलाता है। प्रोसेसिंग की क्रिया CPU में होती है। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का संक्षिप्त रूप है। CPU में 4 अंग होते हैं। देखते हैं कौन कौन सा होता है। सेंट्रल यूनिट, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, माइक्रो प्रोसेसर यूनिट, मेमोरी यूनिट। प्रोसेसिंग में सबसे महत्वपूर्ण माइक्रो प्रोसेसर होता है। यह एक सिलिकॉन चिप होता है। यही प्रोसेसिंग की क्रिया करता है। प्रोसेसिंग की क्रिया में सबसे महत्वपूर्ण होता है सिलिकॉन चिप। यही प्रोसेसिंग की क्रिया करता है। प्रोसेसिंग करने के लिए आंकड़ों को धारण करना पड़ता है। आंकड़ों को धारण करना ही स्मृति कहलाता है। स्मृति यानी मेमोरी। आंकड़ों को धारण जब कर लेगा उसे मेमोरी कहेंगे। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। पहला मुख्य स्मृति, दूसरा है सहायक स्मृति। मुख्य स्मृति में क्या होता है, मुख्य स्मृति में रैम और रोम आते हैं।
रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब होता है फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। रैम में क्या होगा, यह अल्पकालिक प्रयोग की स्मृति होती है जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त हो जाती है। और रोम यह दीर्घकालिक प्रयोग की स्मृति होती है, कंप्यूटर के निर्माण के समय ही इसे कंप्यूटर में डाल दी जाती है। सहायक स्मृति, सहायक स्मृति में क्या होता है, जब कभी मुख्य स्मृति कोश में स्मृति की कमी होती है तो सहायक स्मृति कोश से स्मृति ले ली जाती है। जब कभी मुख्य मेमोरी कोश में मेमोरी की कमी होती है तो सहायक मेमोरी कोश से मेमोरी ले ली जाती है। स्मृति की इकाई देखते हैं क्या होता है। स्मृति की इकाई यानी यूनिट्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी को किसमें मापा जाता है। कंप्यूटर की स्मृति 0-1 के इलेक्ट्रॉनिक कोड के रूप में होती है। 0-1 के इलेक्ट्रॉनिक कोड में होती है, इसी को बिट कहा जाता है। बिट ही स्मृति की इकाई होती है। बिट कंप्यूटर में जो मेमोरी होता है उसका सबसे छोटी इकाई होती है। एक बिट बराबर होता है 0 और 1 का कोड। एक बिट बराबर 0-1 का कोड होगा। एक निबल में 4 बिट होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट। ठीक। एक किलो बाइट बराबर 1024 बाइट या 2^10 बाइट। एक मेगा बाइट बराबर 1024 किलो बाइट होता है। और एक गीगा बाइट बराबर 1024 मेगा बाइट या 2^10 MB। गीगा बाइट यानी GB, मेगा बाइट यानी MB, किलो बाइट यानी KB और 1 टेराबाइट यानी TB बराबर 1024 GB। आउटपुट देख लीजिए क्या होगा। प्रोसेसिंग किए गए आंकड़ों के परिणाम को स्क्रीन, प्रिंटर, स्पीकर आदि पर प्राप्त करना आउटपुट कहलाता है। जैसे स्पीकर से हमें ध्वनि बाहर सुनाई देती है, जो बाहर निकले वही आउटपुट होता है। स्क्रीन पर हमें उसका प्रोसेस किया हुआ डाटा आंकड़ा प्राप्त हो जाता है। प्रिंटर पर हम उसे हार्ड कॉपी में प्रिंट कर लेते हैं। इस प्रकार आज का ये वीडियो था। धन्यवाद।